नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ भावना। रीवा जुलूस की खबर है, जहां दबंगों के आगे कानून बेबस दिखाई दे रहा है। पीड़ित नितिन अग्निहोत्री का गंभीर आरोप है कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर क्षेत्र का दबंग नीलेश पटेल जबरन कब्जा जमाकर लगातार निर्माण कर रहा है। खास बात यह है कि न्यायालय और तहसीलदार द्वारा जारी स्टे ऑर्डर के बावजूद यह निर्माण नहीं रुका है। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि आदेशों का जमीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मेरी समस्या ये है कि मैं ग्राम पोस्ट दुआरी तहसील गुड़ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम नितिन अग्निहोत्री है। मेरे घर के सामने की ज़मीन में श्रीमान नीलेश पटेल जी, जिनकी पत्नी श्रीमती रूबी पटेल हमारे यहाँ की जनपद सदस्य हैं, उनके द्वारा अतिक्रमण करके लगातार मकान का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। जून 2024 में माननीय तहसीलदार महोदय द्वारा स्थगन आदेश दिया गया था, उसकी उन्होंने अवहेलना की। उसके बाद लगातार 2 बार तहसीलदार महोदय जी के द्वारा थाना गुड़ के लिए, थाना प्रभारी गुड़ के लिए आदेशित किया गया कि ये अवहेलना कर रहे हैं आदेश की, इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, परंतु उनके द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है। मकान का निर्माण कार्य लगातार जारी है। 4 सितंबर 2024 को मैंने 181 में कंप्लेंट दर्ज की थी, जिसको 130 दिन से ऊपर हो चुके हैं। वहाँ से भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि इसको लेवल 2 में भेजा जाए। उसको लेवल 2 में भी नहीं भेजा जा रहा है। सीएम हेल्पलाइन की शिकायत लेवल 2 में नहीं गई है? नहीं गई है। बार बार मेरे द्वारा उसमें अपडेट कराया गया है कि इसको लेवल 2 में भेजा जाए। कहाँ आप शिकायत कर चुके हैं अभी तक किन अधिकारियों के पास? मैं पहले तो माननीय तहसीलदार महोदय, उसके बाद मैं एसडीएम साहब के पास गया। उसके बाद मैं आवेदन बना करके 4 जून को ही कलेक्ट्रेट कार्यालय में, एसपी कार्यालय में मैंने लिखित आवेदन दिया है, जिसकी रिसिप्ट है मेरे पास। उसके बाद मैं अपर कलेक्टर महोदया जी से भी मिल चुका हूँ और आज यहाँ आया था जन सुनवाई में। तो कलेक्टर महोदया तो हैं नहीं, लेकिन अभी भी इनके द्वारा एसपी कार्यालय के लिए अग्रेषित कर दिया गया है। मकान का निर्माण कार्य 80% तक पूरा हो चुका है, छत डलने की स्थिति में है। स्थगन के बावजूद लगातार जून 2024 से स्थगन कंटिन्यू चल रहा है, केस चल रहा है। वह व्यक्ति दबंगई, वो कोई राजनीतिक किसी राजनीतिक पार्टी से? वो व्यक्ति बीएसपी का नेता है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसका, कई बार जेल जा चुका है। इसमें आपके कोरेक्स वगैरह की सप्लाई में भी जेल जा चुका है, तड़ी पार की सज़ा भी काट चुका है। दबंग व्यक्ति है और उसकी पत्नी जो है जनपद सदस्य हैं। आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। जान माल से मारने की धमकी भी इधर उधर से आती रहती है। कभी रास्ते में 4-6 लड़कों को खड़ा करके हमको रुकवाना। क्या अभी, जैसे आपने बताया कि पहले बीएसपी में थे, क्या अभी भी किसी राजनीति? अभी भी बीएसपी में ही है वो राजनीतिक? जी हाँ, जी। अच्छा, तो राजनीतिक रसूख के चलते भी परेशान किया जा रहा है आपको? राजनीतिक रसूख के चलते परेशान किया जा रहा है। पिछली बार जब इसको लगभग 90 दिन हो गए थे मेरी शिकायत को, तो थाना प्रभारी और थाने से 2-3 लोगों के मेरे पास कई बार फ़ोन आया कि दबाव डाला कि आप शिकायत वापस लीजिए। मेरे कुछ जानने वाले थे, उनके ऊपर भी दबाव डाला गया कि उनको बोलिए शिकायत वापस लें। जब हमने नहीं ली तो उन्होंने इसको राजस्व विभाग की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया कि ये तो राजस्व विभाग का मसला है। मसला राजस्व विभाग का नहीं था, मसला ये था कि पुलिस क्यों नहीं रुकवा पा रही है, क्यों कार्यवाही नहीं कर रही है। तहसीलदार महोदय के 3-3 बार आदेश देने के बावजूद भी मसला ये था, लेकिन उन्होंने डाइवर्ट किया। राजस्व विभाग ने फिर से थाना प्रभारी गुड़ को उसको डाइवर्ट कर दिया। इस तरह से फुटबॉल की तरह एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मेरी शिकायत को 130 दिन से घुमा रहे हैं, कार्यवाही कोई भी नहीं कर रहा है। आपको क्या लगता है राजनीतिक रसूख के कारण? राजनीतिक रसूख के कारण कार्यवाही नहीं हो रही है। उसकी व्यक्तिगत अप्रोच है और क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति है, उसके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है। आए दिन क्या आपको धमकाया भी जा रहा है? आए दिन धमकाया जा रहा है। उसने 2 जो मिस्त्री होते हैं मकान बनाने वाले, उसने साकेत वर्ग से रखे हुए हैं। जब मैं जाता हूं, वो लोग मेरे सामने आते हैं, कहते हैं अगर इधर आओगे तो हरिजन एक्ट करवा देंगे तुम्हारे ऊपर, तो काम तो हम करेंगे। तो हर तरह से पूरी दादागिरी चल रही है, दबंगई चल रही है और विभाग, प्रशासन, कानून कोई भी मेरी सहायता नहीं कर पा रहा है। मैं पंजाब में नौकरी करता हूं और वहां से आके इन सब चीज़ों को फेस करना मेरी नौकरी के लिए भी और इसके लिए भी मेरे लिए बड़ी दिक्कत की बात है। पीड़ित नितिन अग्निहोत्री का आरोप है कि क्षेत्र का एक दबंग व्यक्ति नीलेश पटेल उनकी पैतृक जमीन पर अब जबरन निर्माण कर रहा है। पीड़ित का कहना है कि तहसीलदार और न्यायालय द्वारा जारी स्टे ऑर्डर की प्रति वह कई बार पुलिस और राजस्व अधिकारियों को दिखा चुके हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल आश्वासन मिल रहा है। नितिन का यह भी आरोप है कि संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत के कारण दबंगों के खिलाफ कार्रवाई जानबूझकर टाली जा रही है। यहाँ तक कि सीएम हेल्पलाइन पर भी की गई शिकायत पर भी गलत रिपोर्ट लगाकर मामला बंद कर दिया गया। मामले से परेशान पीड़ित ने आज एक बार फिर
कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में गुहार लगाई है। यह अब पूरा मामला प्रशासन की जिम्मेदारी और कानून पर विश्वास की परीक्षा बन गया है। क्या पीड़ित को न्याय मिलेगा या फिर रसूखदारों के आगे नियम यूं ही बेबस रहेंगे? रीवा वालों, अब बिजली बिल से छुट्टी। एजी सोलर के साथ पीएम सूर्य घर योजना। सोलर सिस्टम सिर्फ 78,000 रुपए में। लुमिनस, यूटीएल, वारी, टाटा पावर जैसे टॉप ब्रांड्स के साथ अभी कॉल करें स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर। एजी सोलर यूनियन बैंक के पास, सिरमौर चौराहा, रीवा।